ठीक है, चलिए। ठीक है, तो सब्सट्रैक्शन कैसे करेंगे या माइनस कैसे करेंगे, तो यहाँ पर ये वही वाले नंबर पिछली उससे मैंने लिख लिया। तो आप क्या करेंगे, 1 में से 1 माइनस किया तो 0 हो गया। ठीक है, अब 0 में से 1 माइनस नहीं हो सकता है। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, आप बोरो करते हैं या कैरी करते हैं। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, तो आपने कैरी किया तो एक्चुअली ये 0, ये वाला नंबर है, ये वाला नंबर है। ठीक है, तो एक्चुअली मैंने सिर्फ आपको दिमाग में समझाने के लिए, एक्चुअली तो ये 10 है। अगर बेस 2 की बात करेंगे तो ये 10 है। मैंने यहाँ 2 लिखा हुआ है, एक्चुअली बेस 10 के अंदर तो ये वाला नंबर है। ठीक है, आप चाहें तो इसको इस तरह से लिख लीजिए। ठीक है, चाहे तो 2 लिख लीजिए, जैसे भी आपकी समझ में आ रहा है। ठीक है, तो मुझे ज्यादा 2 की समझ में आता है, तो 10 है, ये 10 लिख दिया आपने, या चलो मैं 10 लिख देता हूँ ताकि समझ में आ जाए बच्चों को। इस तरह से सारे नंबर को फिर चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, Oops, एक मिनट। ठीक है, अब ये 10 हो गया। 10 प्लस में से -1 किया तो ये 1 बच गया, यानी 10 में से 1 माइनस किया तो ये 0 1 बच गया, ये वाला बच गया। ठीक है, तो यहाँ पर 1 आ गया और यहाँ पर एक्चुअली 0 बच गया, तो अब ये भी नहीं जा सकता है। तो फिर आपने आगे कैरी किया होगा, फिर आपने आगे कैरी किया होगा और अल्टीमेटली आखिरी से कैरी किया होगा। तो फिर वही वाला प्रोसेस है कि ये 10 हो गया। ठीक है, 10 में से 1 गया तो 1 बच गया, यहाँ पर बिल्कुल 0 बच गया और इसमें से नीचे आ गया ये। ठीक है, यहाँ 10 बचा उसमें से, तो 10 इज एक्चुअली 2। इस तरह से आप सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ भी है कि ये जो 10 है ये बेस 2 का 10 है। ठीक है, तो इस तरह से आप सब्सट्रैक्ट कर पाएंगे, और ये बेस 10 में लिखा हुआ है 77 - 23 इज 54, अगर आप कन्वर्ट करके देखना चाहें तो। ठीक है, तो कोई भी नंबर ले लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। चाहे तो मैं इसको कहीं तो दोबारा से समझा देता हूँ। ये 1 और 1 में से माइनस हो रहा है ये। ठीक है, तो 0 बच गया। 0 में से 1 माइनस नहीं हो सकता, तो आपने एक बोरो किया। ठीक है, तो बोरो किया तो ये 10 हो गया। 10 में से 1 गया तो 1 बच गया, ये वो वाला है। 10 में से 1 गया तो ऊपर वाला 1 बच गया। ठीक है, और 0 1 है, तो 0 1 में से अगर कोई चीज जाएगी। ये वीडियो को ऑन नहीं करिए भाई प्लीज। ठीक है, ठीक है, चलिए। जी सर, ठीक है ठीक है। हाँ, चलिए सर आगे। 11 होगा तो 3 होगा। नहीं, एक्चुअली समझाने के लिए, अगर 11 तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि हम सब ट्रैक कर रहे हैं। वो तो जमा करेंगे तो 3 होगा, जैसे पिछले में देखा था ना, जमा कर रहे थे, प्लस कर रहे थे। देखिए ना, ये था प्लस कर रहे थे तो 3 हो रहा था ना, ये 1 और 1, और ये 3 हो रहा था, तो यहाँ 1 आ गया और आगे चला गया 1। ठीक है ना, ये तो समझाने के लिए था। ये बेस 10 है, 3 बाइनरी में तो 3 नहीं होगा ना भाई। हाँ निर्मल, बात समझ में आ रही है? तो माइनस में यस तो सर, 3, यस सर। हाँ माइनस में तो 3 नहीं होगा, कम ही होगा। ठीक है, तो इसलिए मैं नीचे नहीं जा रहा हूँ। चलो इसको डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, आगे तो हम जाएंगे नहीं, कम ही करेंगे ना। 0 1 0 2, तो क्या हुआ, माइनस किया तो देख रहे हैं अब कम हो रहा है, ज्यादा नहीं हो रहा। तो ये 10 था, 10 में से 1 गया, यहाँ आ गया 1। फिर 1 में से 1 हमने किया तो यहाँ सॉरी 0 आ गया, ये चला गया, हाँ ये -1 आ गया खाली। उसके बाद फिर हमने कैरी किया तो यहाँ 0 हो गया, और यहाँ ये 0 हो गया एक्चुअली, और ये भी 0 है, 0 से 0। यहाँ पर 10 आ गया और 1 माइनस चला गया तो ये 1 आ गया। यहाँ पर 0 बचा है, और ये 10 में से ये ऊपर वाला 1 है, तो ये 1 आ गया। यहाँ कुछ भी नहीं बचा था, क्योंकि ये सारे कैरी हो रहे हैं ना। 0 से 10 आ गया, फिर ये 10 आ गया, फिर ये। ठीक है, तो हमारे पास ये आंसर आ गया।
ठीक है, हम आगे जरा मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। ये एक मल्टीप्लिकेशन है, जैसे मल्टीप्लाई करते हैं, 0 से मल्टीप्लाई करें तो सारे नंबर 0 हो गए, फिर ये 0 से ब्लू कलर में 0 से सारे नंबर वैसे हो गए, बाकी वो नंबर वैसे ही लिख लिया। ठीक है ना, 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1, फिर इसी 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1। यहाँ तक तो क्लियर है। अब कुछ नहीं करना है सिवाय इसके कि जमा करना है। ठीक है, तो जरा मैं दिखाता हूँ कि जमा कैसे करना है, जरा आसान कर लेते हैं इसको ताकि इक्वेशन, सॉरी मैं एक थोड़ी सी लाइन खींच लेता हूँ ताकि इसको जमा करना आसान हो जाए। ठीक है, एक मिनट, कॉपी पेस्ट। ये मैं इसलिए खींच रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि कौन सा वाला 1 है कौन सा वाला 2 है। कॉपी पेस्ट, ठीक है। ये लकीरें सिर्फ इसलिए हैं कि जरा आपको पता चल जाए कि सर किसकी बात करें। तो जब प्लस करेंगे तो क्या हो गया, ये 0 तो ऐसे आ गया, ये 0 + 1 ये 1 आ गया, 0 + 1 + 0 1 आ गया। इसी तरह से जमा करते जाएंगे, 1 + 1 कितना हो गया, 2 हो गया, तो 10 हो गया, यानी 0 इधर आ गया, 1 ऊपर कैरी आ गया होगा। ठीक है, तो 1 यहाँ कैरी आया हुआ है। ठीक है, 1 + 1 ये 0 हो गया, उसके बाद यहाँ आ गया तो ये 3 हो गया, यानी 1 + 1 और यहाँ से कैरी आया हुआ है तो ये 1 आ गया और यहाँ कैरी आ गया, ये 1 आ गया। क्लियर है? ठीक है, कोई मसला तो नहीं है। ये प्लस हो रहा है एक्चुअली, एक मिनट, कॉपी पेस्ट। ये वाली जो चीज है ना, ये वाली चीज कुछ नहीं हो रही है मल्टीप्लाई में, आपको मालूम है जो आप सिंपल जो करते हैं वो ये आप मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये वो है। ठीक है, अच्छा जरा एक मिनट रोकिएगा, कोई बाहर आया तो मैं जरा देख लूं। ठीक है, यहाँ तक कोई बात, कोई चीज मुश्किल हो रही है, नहीं समझ में आ रही है, तो दैट वाज द लास्ट स्लाइड फॉर द नंबर सिस्टम। तो ठीक है, तो नंबर सिस्टम में कोई चीज नहीं आ रही है बच्चों को, कोई चैलेंज है तो रेज हैंड एंड आस्क द क्वेश्चन, तो फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे, एल्गोरिथम। ठीक है, तो एक हफ्ता इसलिए लग गया कि हम कुछ लोग जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ है उनको पढ़ाना है, ये एग्जाम का पार्ट है या सिलेबस का पार्ट है। तो कुछ लोगों ने पढ़ा हुआ है, पहले से पढ़ा हुआ है, तो उनको बहुत ही क्लियर है, लेकिन बहरहाल पूरी क्लास को समझना इसका जरूरी है। तो एनी क्वेश्चन सो फार? कोई सवाल नहीं है? नो सर। ठीक है, तो इसको क्लोज कर लेते हैं और हम नेक्स्ट लेक्चर पे चले जाते हैं। ठीक है, जस्ट वेट। जी निर्मल, सवाल है आपका कोई? निर्मल, सर डिवीजन नहीं होती बाइनरी में? बाइनरी में डिवीजन होती है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बिल्कुल होती है। जो ALU है, जो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है आपके कंप्यूटर का, वो चारों काम करता है, और प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन। कंप्यूटर के अंदर जो मल्टीप्लिकेशन होती है, सॉरी डिवीजन होती है, वो या मल्टीप्लिकेशन या जो डिवीजन होती है वो शिफ्ट राइट या शिफ्ट लेफ्ट से होती है। तो वो जब आप असेंबली पढ़ेंगे और कंप्यूटर का आर्किटेक्ट पढ़ेंगे तो इस तरह से नहीं होती, इस तरह से मैंने आपको बताई ना, प्लस माइनस होती है, उसमें हर चीज प्लस होती है या माइनस होती है। जब आप प्लस करते हैं, सॉरी मल्टीप्लाई करते हैं, तो चीजें राइट शिफ्ट हो जाती हैं। चलिए मैं अभी बताता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ। मैं निर्मल के सवाल का जवाब देने के लिए एक थोड़ा सा एक स्क्रीन ऐड कर रहा हूँ और मैं बोर्ड पे समझा रहा हूँ उनको। ठीक है, तो मुझे जरा 2 मिनट दीजिएगा, मैं लेट मी
इंसर्ट द स्क्रीन। एक मिनट निर्मल, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, मैं जरा समझा रहा हूँ आपको कि क्या होता है। ठीक है, इसको यूं समझिए, कॉपी, अच्छा ये देखिए, अगर ये नंबर लिखा हुआ है 0 1 0 0, ठीक है, एक और नंबर लिखा हुआ है 1 0 0 0 या 1 1 0 0, थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। अच्छा एक चीज नोट लीजिएगा कि ये वाला नंबर क्या है, यूनिट। एक मिनट, कॉपी पेस्ट, थोड़ा सा याद आपको आ जाए। 1 2 3 4 और 7 4 5 6 7, ठीक है, और 3 3 4 5। चलिए ये नंबर है। अब इसमें देखिए व्हाट इज 4। 4 क्या है, यूनिट है। ये क्या चीज है, 3 10 है। और ये 2 क्या है, 100 है। और 1 क्या है, 1000। ये बात समझ में आ रही है निर्मल? यस सर। ठीक है, अब जरा इसको जरा समझिए। 1000 का मतलब है शिफ्ट 3, 100 का मतलब है शिफ्ट 2, 10 का मतलब है शिफ्ट 10, और यूनिट का मतलब है शिफ्ट 0। ये बात नजर आ रही है आपको कि अगर किसी नंबर को 0 शिफ्ट करें तो वो यूनिट है। इसको मैं लिखता हूं 1000, ये है 1000। एक मिनट, सॉरी। अगर ये समझ में आ गया ना तो फिर आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूं। ये 100 हो गया, और ये 10 हो गया, और ये यूनिट हो गया। ये बात समझ में आ रही है स्टूडेंट्स को कि जो 1 है, चलिए मैं इसको लिखता हूँ, ये 102 जो है वो 100 है, ठीक है, 2 जो है वो 100 है, और 3 जो है वो 10 है, और 4 जो है वो यूनिट है। अब देखिए होता क्या है, अगर मैं किसी बिट को 4 से उठा के इधर ले जाऊं तो ये 10 हो जाएगा। एक बिट शिफ्ट कर दूं तो उसकी नंबर चेंज हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है निर्मल? यस सर। 4 को मैं उठा के यहां ले जाऊं, सॉरी, तो 3 बिकम यूनिट और 4 बिकम 10। यस सर, प्लस चेंज हुआ। हाँ, प्लेस चेंज हुआ। तो कंप्यूटर के अंदर बिट्स हैं, तो कंप्यूटर के अंदर आप लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो वो मल्टीप्लाई हो रहा होगा, और राइट पे शिफ्ट करेंगे तो वो डिवाइड हो रहा होगा। ऐसे करते हैं उसको, शिफ्ट राइट और शिफ्ट लेफ्ट करके डिवाइड करते हैं। मैं इसको यही रोक रहा हूँ क्योंकि इसमें पूरा आर्किटेक्ट बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, लेकिन आपके सवाल का जवाब देने के लिए कि उसमें ऐसे होता है जैसे मैंने पढ़ाया वैसे नहीं होता है। वो शिफ्ट राइट या शिफ्ट लेफ्ट से होता है, मल्टीप्लाई और डिवाइड। वही प्लस माइनस होगा, और अगर मल्टीप्लाई करना है तो शिफ्ट लेफ्ट कर देंगे, डिवाइड करना है तो शिफ्ट राइट कर देंगे, उसकी पोजीशन चेंज कर देंगे, और वो पोजीशन चेंज करने से उसका रिजल्ट आ जाएगा, और फिर उसको ऐड कर लेंगे। क्लियर है बात?
ALU अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। जब आप पढ़ेंगे तो एक थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। इस सवाल को होल्ड कर लीजिए, वरना मुझे अलग से पूछ लीजिएगा। ये कंप्यूटर Yes, sir. आर्किटेक्ट एंड ऑर्गेनाइजेशन का सवाल है, ये एक्चुअली नंबर सिस्टम का सवाल है। Yes, ठीक sir. है भाई, Thank you, sir. ठीक है, चलिए इसको यहाँ रोक लेते हैं, हम दूसरे टॉपिक पे जाते हैं। ठीक है, इसको मैं, चलिए इसको हम निकाल लेते हैं। 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। चलिए अब हम थोड़ा सा नंबर सिस्टम से हटके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर एल्गोरिदम क्या होते हैं, फ्लो चार्ट क्या होती है, लॉजिक क्या चीज़ होती है, सूडो कोड क्या होता है, कंप्यूटर के अंदर किस तरह से आप जब प्रोग्रामिंग करते हैं तो प्रोग्रामिंग से पहले उसकी सीक्वेंस कहते हैं उसको, लॉजिक बनाना। तो लॉजिक इज एक्चुअली एल्गोरिदम। ठीक है, एल्गोरिदम को आसान करने के लिए हम फ्लो बनाते हैं। ठीक है, तो ये वो वाली चीज़ है, हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। और हो सकता है आपने फ्लो चार्ट पहले भी पढ़ा हो, एल्गोरिदम पहले भी पढ़ा हो, अब अगेन ये रिपीटेशन है, लेकिन बहरहाल इसको हम देख लेते हैं। ठीक है, तो आई गो वेरी स्लो। इसका बैकग्राउंड ये है जनाब, दिस इज द बैकग्राउंड। ठीक है, एल्गोरिदम क्या होता है? इट्स अ सीरीज ऑफ स्टेप्स टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर कंप्यूटेशन और टास्क। अभी कंप्यूटेशन है क्या? आपको याद होगा हम शुरू की क्लास में बताया था कंप्यूटर क्या करता है, या तो नंबर को कंप्यूट करता है या फिर उसको मैनिपुलेट करता है। ठीक है, तो कंप्यूट का मतलब है मैथमेटिकल ऑपरेशन या फिर कंपैरिजन, तो ये दो चीजें होती हैं। ठीक है, तो अभी कंपैरिजन, कंप्यूटेशन और कैलकुलेशन वाज एक्चुअली कहीं से ड्राइव हुई थी। तो एल्गोरिदम कहाँ से आए थे? एल्गोरिदम एक्चुअली मैथमेटिक्स से आए थे, एक्चुअली अलजेब्रा से आए थे। ठीक है ना, तो ये जिन साहब की तस्वीर है, ठीक है, तो इनका नाम है मोहम्मद इब्ने मूसा अल ख्वारिज़मी। ये फादर ऑफ अलजेब्रा कहलाते हैं। इन्होंने एल्गोरिदम को या लॉजिक को डिवाइस किया था। तो एल्गोरिदम ड्राइव हुआ है पर्शियन वर्ड एल्गोरिज़म से। ठीक है, और एल्गोरिज़म जो है वो मैथमेटिक्स या अलजेब्रा की एक पार्ट है। ठीक है, इनकी तस्वीर के आगे नंबर लिखे हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 0। किसी को मालूम है ये नंबर क्या है और ये किस लॉजिक पे इन्होंने ड्राइव किए हैं? किसी को मालूम है? अल्फा को जो नंबर्स होते हैं वो क्या चीज होती है? ये नंबर देख के कुछ आपको अंदाजा हो रहा है कि क्या चीज है ये 1 2 3 4 कैसे लिखे हुए? एनीबॉडी? सर ये इजिप्शियन स्टाइल लग रहा है। नहीं है, ख्वारिज़मी की तस्वीर है ये। 1 2 3 आपको क्या लग रहा है? ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये क्या है? आपको नजर आ रहा है? नंबर है, अल्फा वो है, नंबर्स है। एक्चुअली है ये कि ख्वारिज़मी ने ये लिखा था कि कोई भी नंबर जो है वो उसके एंगल से डिफाइंड होगा। तो 0 में 0 एंगल है, 1 में 1 एंगल है, 2 में 2 एंगल है, 3 में 3 एंगल है, 4 में 4 एंगल है। दिख रहा है ये आपको या नहीं दिख रहा है? कितने एंगल है जी सर उतना? दिख रहा है। हाँ, तो ये 7 के अंदर पहले कट लगाया जाता था। 7 के अंदर 7 एंगल है, 8 के अंदर 8 और 9 के अंदर 9। लाइन इस तरह से लिखा जाता था कि उसके एंगल है। तो ये ख्वारिज़मी नहीं, ये फादर ऑफ अलजेब्रा थे, ख्वारिज़मी नहीं किया था। ठीक है, हम जरा समझते हैं कि नाउ व्हाट इज एल्गोरिथम। आगे चलते हैं जनाब। ठीक है, यस। तो अभी थोड़ा समझने के लिए कि
एल्गोरिदम क्या होता है? एल्गोरिदम इज काइंड ऑफ लॉजिकल स्टेप्स, ठीक है। तो अगर आपने केक बनाना है तो आप क्या करेंगे? आप यू विल फॉलो सर्टेन स्टेप्स। पहले ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे। तो इनमें से कोई काम पहले नहीं हो सकता है, कोई काम बाद में नहीं हो सकता है, ठीक है। तो देयर आर सर्टेन सीक्वेंस ऑफ लॉजिक। तो हम थोड़ा सा पढ़ेंगे अभी कि सीक्वेंस क्या होती है और लॉजिकल स्टेप्स क्या होते हैं। ये काम करने से पहले आपको ये करना पड़ेगा। तो दैट इज एक्चुअली एल्गोरिथम, उसका एल्गो या उसकी एल्गो या उसकी लॉजिक, ठीक है। तो ये वर्ड वहां से ड्राइव हुआ है। ये उसकी डेफिनेशन है। एन एल्गोरिथम इज ए सीक्वेंस ऑफ कंप्यूटेशनल स्टेप्स। हम उसको क्या करते हैं? ट्रांसफॉर्म करते हैं। कोई इनपुट देते हैं तो कंप्यूटर उसको या तो कंप्यूट करता है या कंपेयर करता है और उसका एक आउटपुट दे देता है, ठीक है। तो कंप्यूटर आपका एक डब्बा है जिसको आप कुछ वैल्यू देते हैं और उसका एल्गोरिदम लिखते हैं, तो कंप्यूटर उसका एक आउटपुट दे देता है। तो अगर एल्गोरिदम गलत है तो आउटपुट गलत आ जाएगा, एल्गोरिदम सही है तो आउटपुट सही आ जाएगा। कंप्यूटर को जो आप कहेंगे प्रोग्राम लिखेंगे, तो प्रोग्राम लिखने के लिए पहले उसकी लॉजिक बनानी पड़ती है, उसका एल्गोरिदम लिखना पड़ता है। ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है। एक नंबर क्या है कि मैंने 3 1 5 6 7 4 2, ये थोड़े से नंबर है, 6 नंबर है। 600 नंबर भी हो सकते हैं, 6000 नंबर भी हो सकते हैं और 6 लाख नंबर भी हो सकते हैं, ठीक है। तो कितने ज्यादा नंबर हैं लेकिन लॉजिक एक ही होगी। सॉर्टिंग की लॉजिक लगाई तो इसका आउटपुट क्या हो गया? 1 2 3 4 5। अब ये हजारों लाखों नंबर हो तो उनको सॉर्ट करके फटाफट दे देगा आपको। लॉजिक सही होनी चाहिए। ये एक सवाल है या बताने की जरूरत है कि कभी आपने ऐसा नोटिस लिया कि आप गूगल पे कुछ सर्च करें, कोई प्रोडक्ट सर्च करें, उसके बाद फेसबुक पे जाइए 5 मिनट बाद, तो फेसबुक पे उसी तरह से ऐड आना शुरू हो जाएंगे। कभी देखा है ऐसा? नोटिस किया आप लोगों ने? जी सर, इंस्टाग्राम पर भी होता है ऐसा। ऐसा क्यों होता है? कंप्यूटर क्या आपको वॉच कर रहा है या क्या कर रहा है? कोई एल्गोरिदम लिखा हुआ है? क्या किया हुआ है? एल्गोरिदम लिखा हुआ है शायद। तो व्हाट इज हमारी एल्गोरिदम? डेटा को डिटेक्ट करता है। डेटा को नहीं, आपकी हैबिट्स को। डेटा तो नहीं है ना, आपकी हैबिट्स है ना। आप कुछ सर्च कर रहे हैं तो जो गूगल से कनेक्टेड है या गूगल के जो सॉफ्टवेयर है उन सब पे वही एल्गोरिदम चल रहा है, ठीक है। चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो इंस्टा हो, ठीक है। तो होता क्या है कि जब क्योंकि प्रोडक्ट गूगल के ही है तो गूगल को मालूम है किस तरह से बिहेव करा। आपने कोई सर्च किया है तो और दूसरी एप्लीकेशन पे जाएंगे तो वही आपको दिखाएगा। इसका मतलब कि एल्गोरिदम लिखी हुई है। जो आप लॉग इन करते हैं तो आपके बिहेवियर को सर्च करता है। वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग किस्म के बिहेवियर है, ठीक है। तो साल 2 साल में आपको बता देगा कि आपको सर्दियों में आप कहाँ जाते हैं और कहाँ कहाँ खाना खाते हैं। जो आपने खाया होगा 1 साल 2 साल में वो सब नोट कर रहा होगा, एल्गोरिदम में पड़ा होगा। फिर आपको उसी की डेटाबेस पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बेस पे एल्गोरिदम लगा के आपको बता देगा कि जी यहाँ जाना चाहिए, वहां जाना चाहिए, ठीक है। तो समझ में आ रहा है कि कुछ इनपुट होगा और एल्गोरिदम लिखेंगे। तो एल्गोरिदम इज योर लॉजिक, एल्गोरिदम इज योर स्टेप्स, लॉजिकल स्टेप्स, ठीक है। तो इज अ सीक्वेंस ऑफ, अगर ये गलत है तो आपका रिजल्ट गलत आएगा, ठीक है। मसलन आप एक बैंक का एल्गोरिदम लिख रहे हैं कि जनाब बैंक के सीईओ ने आपसे कहा है कि जनाब हम एक पॉलिसी लगाना चाहते हैं, कुछ लोगों को मेडिकल फ्री करना चाहते हैं, ठीक है। ऐसे लोगों को मेडिकल फ्री करना चाहते हैं जिनके जो पैसे हैं हमारे बैंक में 20 लाख से ज्यादा रखे हुए हैं। अगर 20 लाख से ज्यादा उन्होंने मेंटेन किए हैं 1 साल तो हम उनको इंश्योरेंस फ्री दे देंगे, ठीक है। तो अब पता करेंगे 20 लाख रुपए किसके ज्यादा हैं। अब लाखों लोग हैं आपके पास, तो आप एक सर्च करेंगे और डेटा को जिस तरह से आपने किया ना, ये 5-6 नंबर थे तो वहाँ लाखों डेटा सर्च करेंगे, देखेंगे किसका जो पैसे हैं वो 20 लाख से ज्यादा है। और फिर आप 20 लाख वालों को देख लेंगे कि उसका कब से है डेट, 12 महीने से पहले के हैं कि नहीं है। जिसके 12 महीने से 20 लाख रुपए हैं वो नाम आप ले आएंगे, 50 100 200 उनको, फिर आप कहेंगे कि भाई हम आपको फ्री। तो ये एक आपका कंप्यूटेशन है कि यू आपको एक चीज बताई गई है, उस डेटा को एक्सट्रैक्ट करेंगे, एक एल्गोरिथम लिखेंगे या लॉजिक लिखेंगे और इस तरह से आप जवाब ले आएंगे। तो जो काम अगर आपको लाखों दिए जाते और एक प्रिंट आउट दिया जाता तो आप शायद लगा देते 3-4 महीने और फिर उनमें से
हाईलाइट करते या फिर अलग करते जाते या फिर अभी कंप्यूटर में वो विद इन मिनट में आ जाएगा ठक से कि भाई ये लोग हैं 10 लोग 15 लोग. तो दैट इज योर लॉजिक, दैट इज योर एल्गोरिथम. क्लियर हो रही है? थर्ड डेफिनेशन समझ में आ रही है कि वो जो लाखों लोगों का डेटा था वो इनपुट था, लाखों लोगों का इनपुट था और फिर आपने एल्गोरिथम लिखी कि 20 लाख रुपए और 12 महीने, और वो आपने जब लॉजिक करके हर एक को, दूसरे को, तीसरे को, तो विद इन सेकेंड आपके पास आउटपुट आ गया कि ये 50 लोग हैं जिनके पास 20 लाख रुपए हैं 12 महीने से ज्यादा. ठीक है, अंडरस्टैंड? तो वो जो लॉजिक आप लिखेंगे, वो जो प्रोग्राम आप लिखेंगे, वो आपका एल्गोरिथम होगा. उसकी लॉजिक आपने अगर सही नहीं बनाई तो रिजल्ट सही नहीं आएगा. एल्गोरिथम लॉजिक सही है तो आपका सही आ जाएगा. यहाँ तक बात क्लियर आ रही है, समझ में आ रही है? एनी क्वेश्चन? जी सर, समझ में आ रही है. समझ में आ रही है. चलिए आगे चलते हैं. टिपिकल प्रोग्रामिंग टास्क कैन बी डिवाइडेड इनटू टू फेज. जो आप प्रोग्राम लिखते हैं उसको दो टास्क में डिवाइड कर सकते हैं. पहला के प्रॉब्लम को समझना है, क्या मसला क्या है. ठीक है, प्रॉब्लम को समझने को एनालिसिस कहते हैं. ठीक है, पूरा एक, जब आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ेंगे तो पूरा एक काम है रिक्वायरमेंट लेना, एनालिसिस करना, फिर कोडिंग करना, तो फिर कोडिंग होती है. तो इम्प्लीमेंटेशन इज एक्चुअली कोडिंग. तो जो आपको बताया जाए कि जी मुझे हॉस्पिटल का सिस्टम लिखना है या बैंकिंग का सिस्टम लिखना है, तो आप बोलेंगे सिस्टम होता क्या है, मतलब कैसे, अगर आप बैंक में जाएंगे तो लोन कैसे लेंगे, तो वो प्रॉब्लम समझेंगे, उसकी सीक्वेंस लिखेंगे, उसका फ्लो बनाएंगे. ठीक है ना? तो यू प्रोड्यूस एन ऑर्डर, सीक्वेंस ऑफ दिस स्टेप, फ्लो बनाएंगे, फिर उसकी एल्गोरिथम लिखेंगे, फिर आप उसको किसी भी लैंग्वेज में, जावा में, सी में, पाइथन में कोड कर देंगे. ये बात समझ में आ रही है? प्रोग्रामिंग में दो पार्ट हैं, एक तो उसकी लॉजिक पार्ट, अंडरस्टैंडिंग पार्ट, सीक्वेंस पार्ट. पहले वो कागज पे बना लेंगे, फिर आप उसको किसी भी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लेंगे. यहाँ तक क्लियर है भाई? ये सर. ठीक है, आगे चलते हैं. अब एक प्रॉब्लम है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर. ठीक है, तो मैंने एक एल्गोरिथम लिखा है. अब मेरे पास बहुत सारे नंबर है. फॉर एग्जांपल 10 हैं, या फॉर एग्जांपल 20 है, या फॉर एग्जांपल 100 नंबर है. उनमें से मुझे लार्जेस्ट नंबर निकालना है. तो मैंने क्या किया, जो अपना जो भी नंबर है जिसको मैंने लार्जेस्ट कहना है, उसको मैंने मैक्स कह दिया, और मैंने उसको कह दिया है, तुम असाइन कर दिया उसको 0. फिर मैं, जो मेरे पास लिस्ट है, चाहे वो 100 हो, चाहे वो 10 हो, चाहे वो 20 हो, तो मैंने ईच नंबर से उसको कंपेयर किया. ठीक है, और ठीक है, अगर वो नंबर लार्जर है तो मैंने रिप्लेस कर दिया, अगर वो लार्जर नहीं है तो मैंने वैसे ही रखा. ठीक है, और आखिर में पास जो नंबर बचेगा उस लिस्ट में से सबसे हाईएस्ट नंबर या लार्जेस्ट नंबर आ जाएगा. ये उसकी इम्प्लीमेंटेशन है. चाहे सी कह लें, पाइथन कह लें. तो डिफाइन मैक्सिमम नंबर इज ये वाला, मैक्सिमम इज 0. और जो भी लूप चलाएंगे 0 से 1 तक, 0 से L तक, ये L का मतलब है 100, 200. L इज द लेंथ ऑफ द. ठीक है, इसको यूं समझ लीजिए, अगर आप ये मेरी एक अरे है, ये एक अरे है, इसके अंदर आपके इतने, ये लेंथ है ये, यानी L का मतलब है 10 हो सकता है, L का मतलब है 100 हो सकता है. तो जितनी भी लेंथ है, तो पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर. ठीक है ना? इसको मैं, ठीक है, तो उसमें से मैं चेक करता जा रहा हूँ. मैं देखता हूँ आगे अगर डायग्राम बनी हुई है, नहीं बनी हुई, नहीं बनी हुई. चलिए, तो एक्चुअली मुझे ख्याल नहीं रहा, वरना मैं बना देता आपको. चलिए, इसको मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ. एक मिनट दीजिएगा मुझे.
ठीक है, अभी अरे है, यानी समझ लीजिए ये में नंबर है। अभी 4 हैं, 40 भी हो सकती है, 100 भी हो सकती है। तो इसमें पड़ा हुआ है फॉर एग्जांपल 2, इसमें पड़ा हुआ है फॉर एग्जांपल 4, इसमें पड़ा हुआ है फॉर एग्जांपल 6, इसमें पड़ा हुआ है फॉर एग्जांपल 3, सॉरी 3। अब ऐसे ये नंबर है जो कि ठीक है, ये अरे है, यानी इसकी लेंथ जो है वो 4 है। तो ये 100 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है। ठीक है, तो इसमें से फाइंड आउट करना। अब इसमें से जो नंबर है, जाहिर सी बात है आपको नजर आ रहा है 6 है, तो व्हाट इज द लॉजिक, आप कैसे चेक करेंगे? तो ये लिखा हुआ है कि जनाब मैंने एक नंबर लिया मैक्स, ठीक है, और उसको मैंने कह दिया कि जनाब, उसको मैंने कह दिया 0। अब इसको कंपेयर करता जाऊंगा मैं, पहले नंबर से कंपेयर किया तो 0 जो है वो छोटा है और 2 बड़ा है, तो रिप्लेस हो गया। ठीक है, तो मैक्स के अंदर इस साइकिल के बाद क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है ना, तो एक साइकिल में मैक्स कितना हो गया? 2 हो गया। फिर मैंने इसको कंपेयर किया 4 से, तो मैक्स जो है वो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, आप जो देखें ना साइकिल जो चल रहा है, 4 हो जाएगा। फिर तीसरे साइकिल में वो 6 हो जाएगा। मैं थोड़ा सा ऊपर कर लूँ, मेरे पास जगह नहीं है, एक मिनट। एक्चुअली आई एम यूजिंग इट एज अ बोर्ड। ठीक है, उसके बाद 6 हो गया। उसके बाद वो चेंज नहीं होगा, उसके बाद वो ही रहेगा, क्योंकि वही लार्जेस्ट नंबर है। फिर कंपेयर करेगा 3 से, तो 3 छोटा है तो उसको चेंज नहीं करेगा और वो 3 रहेगा। ठीक है, सॉरी 6 रहेगा, सॉरी 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 6 ही रहेगा। ठीक है, क्या हुआ? पहला मैंने प्रोग्रामिंग में जिसको इनिशियलाइजेशन कहते हैं, ये मैंने इनिशियलाइज कर दिया। ठीक है, इनिशियलाइज कर दिया ये वाला नंबर। उसके बाद मैंने क्या किया कि पहला नंबर चेक किया, कंपेयर करो, और जो बड़ा है उससे रिप्लेस कर दो। तो ये 2 बड़ा है 0 से, तो ये रिप्लेस होके आ गया। फिर मैंने कंपेयर किया 2 को 4 से, और कंपैरिजन में आ गया कि 4 बड़ा है, तो उसको रिप्लेस कर दिया। रेहान, ये मैंने कहा है ना, क्लास के अंदर नहीं बताया करें, जब खत्म होता है तो फिर मुझे आप पिंग किया करें, ना डिस्टरबेंस होती है। ठीक है, तो जब जब भी लेक्चर खत्म करेंगे तो हम आपकी अटेंडेंस देख लेंगे। ठीक है, चलिए, ये बात क्लियर हो रही है? लॉजिक क्या होती है, एल्गोरिथम क्या होता है, और ये वाला इम्प्लीमेंटेशन समझ में आ रही है? एनी क्वेश्चन सो फार? किसी को नहीं समझ में आया कोई चीज? सर क्लियर है। नहीं, संगीत का सवाल है कि सर कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा? कोई बताएगा कैसे पता चलेगा कंप्यूटर को कौन सा बड़ा नंबर है? ये लिखा हुआ है ना, इफ। देखिए क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? संगीत, इंग्लिश पढ़ना मुझे मुश्किल हो रही है, आपकी रोमन उर्दू। मुंह से बताइए क्या है, सवाल क्या है, जरा जस्ट रेज योर हैंड, और क्या नहीं चीज समझ में आ रहा, ताकि मैं उसको, सवाल समझ में आएगा तो जवाब दे पाऊंगा। इसमें क्या चीज समझ में नहीं आ रही? संगीत, चलिए मैं दोबारा से समझाता हूँ। ओके, चलिए चलिए, तो
अच्छा, मैं अभी लॉजिक नहीं समझा रहा था, मैं आपको समझा रहा था कि एल्गोरिदम होता क्या है। अब एल्गोरिदम क्या होता है कि आपकी लॉजिक होती है जिसको आप स्टेप्स लिखते हैं कि पहले ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे। और अगर वो लॉजिक खराब है या गलत है तो फिर आपका आंसर सही नहीं आएगा जो भी आप हैं। तो हम कंप्यूटर को 4 नंबर हैं और 4 नंबर में से हम बड़ा नंबर देखना चाहते हैं, ठीक है। इसको मैं तफाक से कह देता हूँ 4 नंबर है ये जो, सॉरी ऑप्स कुछ गड़बड़ हो रही है, ठीक है। इस नंबर को सिलेक्ट कर लो, खैरिए, हाँ अब है ना, ठीक है। ये मैं इसको सेव नहीं करूँगा, ठीक है। तो ये 4 नंबर हैं, इनमें से बड़ा नंबर निकालना है। तो हमें पता चल रहा है कि जनाब ये वाला नंबर बड़ा है, ठीक है, देख के पता चल रहा है। अब कंप्यूटर में 400 नंबर हो, 600 नंबर हो, 1000 नंबर हो, निकाल लेगा। कैसे निकालेगा? कोई लॉजिक बताएगा कैसे निकालेगा? ये लॉजिक क्या कह रही है? कोई समझाएगा सर को ये लॉजिक क्या कह रही है? यस सर। क्या समझ में आ रहा है? किसी को समझ में नहीं आ रहा है, वो मुझसे पूछ रहे हैं, तो आप जरा समझाइए ताकि शायद समझ में आ जाए। सर हमने एक फंक्शन बनाया है फाइंड मैक्स का, सही है। तो सही है। उसमें तो हमने मैक्स में 0 लगाया, एक वेरिएबल बनाया है फंक्शन में, एक मैक्स 0। अगर तो ये हमने इसकी बात कर रहे हैं आप, ठीक है। हमने 0 बना दिया, फिर जी क्या जी किया? सर। तो उसके बाद हमने एक लूप बनाया फॉर एक्स एंड एल। अगर हाँ, एल एक्स को 4 कर देता हूँ मैं ताकि याद रहे कि 4 है। ये एल नहीं है, ये 4 है। ये जो मेरे सामने एग्जाम्पल है ना, इसको मैं कर रहा हूँ, ये वाली एग्जाम्पल को, ठीक है यस जी। यस सर। अब क्या तो किया? तो फॉर एक्स एंड एल, अगर एक्स एल में है तो अगर एक्स बड़ा है एल से, मतलब एक्स क्या चीज हमारा है? एक्स क्या अब ये देखिए, ये एक्स है, ये एक्स जो हमारा 2 लिखा हुआ है ये एक्स है, 4 लिखा हुआ है ये एक्स है, 6 लिखा हुआ है ये एक्स है, 3 लिखा हुआ है ये एक्स है। ये बात समझ में आ रही है? ये सारे एक्स हैं, यस सर। ठीक है। हाँ सही है, चलिए। तो हम एक्स हमारा अगर हम लेते हैं 4 लेते हैं, तो एक्स अगर 4 मैक्स से बड़ा है, मैक्स हमारा है 0। हाँ ये देखिए, ये आ गया, ये वाली इक्वेशन आ गई। अगर एक्स यानी 4, पहली वाली कंडीशन तो आ गई कि 0 2 से बड़ा है। पहली वाली में 0 2 से बड़ा है ना, पहला वाला नंबर। तो क्या करे? रिप्लेस कर दे, मैक्स को क्या कर दे? एक्स की वैल्यू दे दे। ये लिखा हुआ है ना, यस ये लिखा हुआ है, वो ये वाली अपडेट कर चीज। देगा। हाँ, तो मैक्स के पास क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। फिर दूसरी दफा क्या करेगा? यस सर। दूसरी दफा क्या करेगा? ये लूप चलेगी ना, दूसरी दफा चेक करेगा। दूसरी दफा क्या करेगा? 2 जो है वो मैक्स के पास पड़ा हुआ है, उसको कंपेयर करेगा 4 से, और 4 बड़ा है तो फिर रिप्लेस कर देगा, ठीक है। यस सर। ठीक है। यस सर। तीसरी दफा क्या करेगा? तीसरी दफा ये करेगा कि 6 बड़ा है 4 से तो रिप्लेस कर देगा। और आखिरी दफा क्या करेगा? आखिरी दफा 3 छोटा है तो ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगी और बाहर निकल जाएगा। क्लियर है ये बात? तो दिस इज योर रिटर्न हमारा लॉजिक, 6 होगा। ठीक है। जी सर। सवाल पूछ रहे हैं या कुछ बता रहे हैं? अब ये नंबर जो है ना, ये 4 हैं या ये बहुत दूर तक हो